हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में दैट टू इन ए पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इसके अंदर हमने वेक्टर की पूरी थ्योरी देखी है। अब थोड़ा से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए, वो एक बार डिस्कस कर लेंगे और अभी हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को जाएंगे, चलेगा? सो ये पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा है ये, चलेगा? अब देखो, ये पॉइंट पहला वाला ऐसा है, इफ a vector is equal to a1 into I cap plus a2 into j cap plus a3 into k cap and b vector है b1 into I cap plus b2 into j cap plus b3 into k cap, बराबर है। ये दो आपको वेक्टर्स दिए हैं, देन हम लोग बोल सकते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। कब? जब आपका क्या होगा, a1 इज इक्वल टू क्या होगा, b1, करेक्ट। देन a2 इक्वल टू क्या होगा, b2 एंड इवन a3 इक्वल टू क्या होगा, b3, करेक्ट। तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो देखिए जरा, ये प्रॉब्लम में अपने को लगेंगे तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको स्पेशल नोट में समझा रहे हैं। अब a वेक्टर दोबारा a1 इंटू आई कैप, a2 इंटू जे कैप, a3 इंटू के कैप है। b वेक्टर आपका है b1 इंटू आई कैप, b2 इंटू जे कैप, b3 इंटू के कैप। देन a प्लस b वेक्टर अगर आपको करना है तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, a प्लस b वेक्टर दोनों की एडिशन करनी है तो आप आई कैप और आई कैप बराबर है, यहां से a1 प्लस b1 आई कैप को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे जे कैप है ना ये टर्म में से, तो जे कैप कॉमन निकाल लीजिए तो आपका आएगा a2 प्लस b2 एंड देन ये जो तीसरी टर्म है इसमें से आप क्या करिए, के कैप को कॉमन निकाल लीजिए, a3 प्लस b3, राइट। सो आपका a प्लस b वेक्टर ऐसे आएगा। अगेन तीसरी बात, ये सब प्रॉब्लम में अपने को अप्लाई करना पड़ने वाला अभी, और जितना थ्योरी हमने 3 पार्ट्स में देखा वो पूरा जो लगेगा, जैसे लगेगा प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसे हम अप्लाई करेंगे। इफ k इज एनी स्केलर देन k इंटू ए वेक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बताया था, k ब्रैकेट में a वेक्टर जो है वो अपना क्या है, a1 इंटू आई कैप, a2 इंटू जे कैप प्लस a3 इंटू के कैप। तो हम लोग डायरेक्टली हर एक टर्म को ये k से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये भी बनेगा स्केलर 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 और आपको एक वेक्टर मिलेगा, करेक्ट। ऑल्सो b एंड a वेक्टर आर कोलिनियर, ये तो आपको समझाया था। इफ b वेक्टर एंड a वेक्टर कोलिनियर है तो हम बोल सकते हैं ना कि वहां पे हम क्या दिखाते हैं, दैट इज नथिंग बट वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, ऐसा हम बोलते हैं, लिखते हैं या शो करते हैं, अभी प्रॉब्लम लेंगे ही। देन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे a2 डिवाइडेड बाय a1, b2 डिवाइडेड बाय a2, b3 डिवाइडेड बाय a3, a2 बाय a1, b2 बाय a2, b3 बाय a3, दैट इज इक्वल टू व्हाट, k। अगर वो क्या है, कोलिनियर है, तो ऐसा हम इसका रेशियो ले सकते हैं, दैट रेशियो इज इक्वल टू क्या रहता, कांस्टेंट k। मतलब ये रेशियो हर एक की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, करेक्ट, ओके। देन चौथा वाला जो पॉइंट है वो एक बार देख लेना। इसका जो पॉइंट नंबर 4 है ना, वो क्या है, देखो, a कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग अ नॉन जीरो वेक्टर a इन स्पेस, बराबर है। a कैप मालूम है यूनिट वेक्टर होता काय का, नॉन जीरो वेक्टर a इन स्पेस। अब आपको मालूम है a वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और a कैप मतलब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज a वेक्टर डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड में, तो i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ये थ्योरम्स है, मतलब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए आप। अब देखो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट ABC विद पोजीशन वेक्टर A, B एंड C।
ये पॉइंट्स है उसके वो पोजीशन वेक्टर है आर कोलिनियर, 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं इफ एंड ओनली इफ देन एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर एक्स वाई जेड सच दैट, वो हमने क्या दिखाया, दैट इज नथिंग बट अ लीनियर कॉम्बिनेशन x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, जीरो वेक्टर, एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या रहना, जीरो। मतलब ये स्केलर का अगर हमने एडिशन कर दिया तो वो जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये जो 3 वेक्टर है कोलिनियर हो सकते हैं कब, लेकिन नॉन जीरो स्केलर एक्स वाई जेड उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होना और एक्स वाई जेड क्या आना, जीरो। दिस इज द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। वैसे कोलिनियरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इन द सिमिलर वे हम बोल सकते हैं ए बी सी डी नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, मतलब कोई भी 3 जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं रहना, बोले तो दैट आर नॉट लाइंग ऑन सेम लाइन, करेक्ट। विथ पोजिशन वेक्टर, हर एक का पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी का दिया है, छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी, आर कोप्लानर, ये भी क्या है, आर कोप्लानर। अब ये कोप्लानर ऊपर कोलिनियर की बात हो रही थी, कोप्लानर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ 4 स्केलर, 4 स्केलर है x, y, z एंड w, ये क्या है x, y, z एंड w, नॉट ऑल जीरो सच दैट x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर, यहां पे प्लस w इंटू डी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो वेक्टर, करेक्ट। एंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w क्या है, जीरो, मतलब वो स्केलर के एडिशन करेंगे तो क्या आना, जीरो, करेक्ट। ये जरा पॉइंट्स को ध्यान में रखना। अब देखो नेक्स्ट में हम बात करेंगे, हाँ नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, इसके बारे में बोलेंगे, देखेंगे क्या है ये। ए सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो x इंटू ए वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाया सच दैट ए बी सी आर कोप्लानर, बट वो तीनों वेक्टर क्या होना, कोप्लानर होना। और लास्ट पॉइंट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट था ये इंडिपेंडेंट है। A set of non-zero vectors A, B, C are said to be linearly independent, ये linearly dependent की कंडीशन। अब ये linearly independent if x into A vector plus y into B vector plus z into C vector equal to 0, then x plus y plus z क्या है, that is 0 such a vectors A, B, C are non-coplanar। यहां पे एबीसी क्या बोल रहा था, कोप्लानर, तब हम बोलते हैं कि क्या, लीनियरली डिपेंडेंट, और यहां पे क्या होना, नॉन कोप्लानर होना, बराबर है। बस ये वाले पॉइंट्स इतने रिमेंबर करो, प्रॉब्लम में जैसे लगेंगे मैं आपको बोलूंगा, रिकॉल करूंगा, बताऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम। अभी हम लोग प्रॉब्लम्स को जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स। जितनी हमने अभी थ्योरी देखी है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आपको समझाते हैं, करेक्ट। थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पहले पॉइंट का क्लियर हुआ, अभी हम न्यूमेरिकल्स को जाएंगे। चलो अब देखो एक एक न्यूमेरिकल आ रहा है, अभी जितना थ्योरी पढ़ा उसका अभी यहां पे एप्लीकेशंस है, करेक्ट। क्या बता रहा है, शो दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर पैरेलल। पैरेलल इज नथिंग बट व्हाट, कोलिनियर। और आपको मालूम है दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं कब, अगर हम एक को दूसरे के साथ स्केलर मल्टीपल का रिलेशन लगा दें, करेक्ट। सो वैसे हम स्केलर मल्टीपल का रिलेशन लगता है कि नहीं देख लेंगे और फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं। देखो अब हम पहले क्या करेंगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, करेक्ट। अब देखो ए वेक्टर क्या बोलेंगे, 2i कैप माइनस 3j कैप
प्लस 4k कैप, सही है। और दूसरे वेक्टर को बोलेंगे बी वेक्टर, बी वेक्टर को क्या बोलेंगे, -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। हमने दोनों वेक्टर को नाम दिया, नाम इसीलिए देना है कि आपको समझ में आएगा कि भाई ये वेक्टर को डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, राइट। ओके, अगर हम यहां से क्या कॉमन लेते हैं, -2 को अगर हम कॉमन लेते हैं यहां से, करेक्ट, तो क्या आएगा 2i कैप बराबर है 2 2 जा 4, फिर क्या लिखेंगे -3j कैप, सही है, एंड देन प्लस 4k कैप। मैं आपको दोबारा बोलूं, याद रखना, हम जब कॉमन लेते हैं ना, कॉमन लेते हैं तो दोबारा अगर जो हमने नंबर या एलिमेंट या स्केलर क्वांटिटी को कॉमन लिया है, तो इसको दोबारा अगर वो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल वेक्टर आना, देखो -2 ने 2 को मल्टीप्लाई किया -4i कैप, करेक्ट है। -2 ने प्लस -3 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस बिकम प्लस, 3 2 जा 6j कैप, ये भी करेक्ट है। -2 ने प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 कैप। बोले तो हमने जो कॉमन लिया वाला स्केलर क्वांटिटी है या नंबर है वो करेक्ट है, बराबर है, या कॉमन ली वाली टर्म करेक्ट। अब देखो बी वेक्टर इज इक्वल टू -2, बट ये 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप क्या बता रहा है, 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप इज नथिंग बट व्हाट, यूर ए वेक्टर, है ना। और अभी हमने क्या दिखाया, बी वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, बराबर है ना। और अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के साथ अगर आप दिखाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो जो दोनों वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल है। तो नीचे या कोलीनियर है, कभी कभी आपको पैरेलल बोलेंगे, कभी कभी आपको कोलीनियर बोलेंगे, डिपेंड्स अपॉन उसने जो वर्डिंग यूज किया है, आप वो वर्डिंग लगा दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप नीचे लिख सकते हैं as a b vector is a scalar multiple, as a b vector is a scalar multiple of a vector and therefore क्या a vector and b vector are parallel। हमने a vector और b vector को डिफाइन किया ना, therefore a vector and b vector are parallel। तो आप ये इससे ये समझ तो गए होंगे, and therefore that is nothing but hence proved। are you getting it or not? सिंपल रहता, एक वेक्टर को लेने का, दोनों को डिफाइन करो और जो डिफाइन किया उसमें एक कॉमन कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, और जो कॉमन निकलेगा, निकलने के बाद जो वेक्टर रहेगा वो पहला वाला वेक्टर ही रहेगा, करेक्ट। ऐसा होता है तभी हम बोलते हैं कि दैट इज अ स्केलर मल्टीपल है, बी वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल। आप बोलेंगे सर हम ए वेक्टर को कभी कभी बी वेक्टर में दिखाए तो चलेगा क्या, वो डिपेंड है कि प्रॉब्लम में कैसे दिया, आपको समझ में आता है कि अरे यार इसमें से ये कॉमन निकलता है, ये दोनों में से किसमें क्या कॉमन निकाले तो सेम आता है, आपको समझ में आता देखने के बाद, और फिर हम लोग बोल सकते हैं, करेक्ट। सो किसको भी किसी में स्केलर मल्टीपल दिखाया, आइदर ए को बी में दिखाओ, नहीं तो बी को ए में दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल रहा तो हम बोलते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर प्रॉब्लम में प्रोवाइड किए हैं वो क्या है, दैट इज अ कोलिनियर और पैरेलल। ये सारे वेक्टर क्या क्या होते हैं, कोलिनियर पैरेलल, पहले पार्ट में वीडियो में समझाया है, एक बार देख लेना अगर आपको डाउट है, चलेगा। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। एक बार गो थ्रू इट सो दैट वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये समझ में आया ना स्केलर मल्टीपल कैसे दिखाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, ये -2 इज नथिंग बट यूर एम वेक्टर बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं ना, एम स्केलर है, वेक्टर ने एम लेटर। ओके, चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब देखो हम और प्रॉब्लम को जाएंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम प्रोसीड करेंगे। प्रॉब्लम से आपको जो थ्योरी हमने देखी है वो थ्योरी पूरी क्लियर हो जाए।
चलो बढ़िया, प्रोसीड टू नेक्स्ट। बढ़िया, ये भी देखो, अच्छा प्रॉब्लम है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3k कैप, उसी ने वेक्टर का नाम देके दिया तो अपने को टेंशन नहीं। बी वेक्टर क्या दिया, -2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक एक करके आपको बता देता हूं। देन ए प्लस बी वेक्टर पूछा, बेसिक क्लियर करने के लिए कि सर दो वेक्टर की एडिशन कैसे करें, सर दो वेक्टर की सब्सट्रैक्शन कैसे करें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर कैसे करें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ एडिशन कैसे करें। सो ये वाला इसीलिए प्रॉब्लम दिया कि आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो अभी यहां पे हम कैसे करेंगे, आपको ए वेक्टर दिया है, क्या दिया, 4i कैप प्लस 3k कैप। अब ऐसे नाराज नहीं होना कि सर यहां पे ना आपको हमारे को ना जे वेक्टर नहीं दिया। अरे नहीं दिया तो कहीं कोई एक टेंशन ले रहे, और लेना ये तो 0 इंटू जे वेक्टर ले सकते, उसमें बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी आपको प्रॉब्लम में भी एग्जांपल लेके समझाया था, अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही है। ए वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, मैग्नीट्यूड निकालना बोले तो उसको ऐसे देते हैं मॉड में, और आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं। अब जे नहीं है तो क्या करें, रहता तो नहीं है, आपको लेना है तो 0 लेके भी क्या, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो लेने की जरूरत नहीं है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू तरीके से 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट ऑफ 25, नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आया, 5। ये आपका पहला आंसर आया, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। चलो बढ़िया। अब ये वाला फर्स्ट बीट हमने ओवर कर दिया, पहला वाला बीट खत्म, हम सेकेंड वाले बीट को जाएंगे। अब देखो सेकेंड वाला जो बीट है ना, वो क्या बचा रहा है, ए प्लस बी वेक्टर, है ना। सो ए प्लस बी वेक्टर ये आपको निकालना है, करेक्ट। अब यहां पे ऐसा करते हैं, हम लोग ए वेक्टर को लिख लेते हैं पहले, 4i कैप। अगर आपको लगता है कि सर नहीं एक बार जे वेक्टर को प्रेजेंट ही करवाइए तो करवा देंगे। सो 0 इंटू जे कैप, नहीं था हमने प्रेजेंट करवाया, प्लस 3 इंटू के कैप। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बी वेक्टर को देखो, बी वेक्टर क्या है, -2 इंटू आई कैप, सही है, प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। यहां तक समझ में आया, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये दोनों वेक्टर की एडिशन अगर आपको करनी है तो क्या करना पड़ता है, आई में आई को मिलाइए, बराबर है। अब यहां पे 4i कैप है और यहां पे -2i कैप है, तो यहां से हमने आई कैप को कॉमन निकाला तो क्या लिखेंगे, 4 -2i कैप। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब यहां पे देखो ये जे कैप है और यहां पे जे कैप है, ऐसे करो क्या, अंडरलाइन, हाँ ये पहले वाले को ऐसे कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि हमने आई में से आई कॉमन निकाल। अब जे कैप में देखो यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 1, बाहर क्या लिखेंगे, जे कैप, ओके। अब देखो प्लस, अब ये वाले को डबल लाइन दिखा देता हूं, ओके। अब यहां से क्या है, के कैप को कॉमन ले रहे तो यहां से आया 3 और यहां से क्या आया 5, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे हम लोग, के कैप। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब देखो 4 -2 नथिंग बट 2i कैप, nothing but 0 plus 1 only j cap and 3 plus 5 only 8k cap, सही है ना। मतलब आपका आंसर क्या आया, a प्लस बी वेक्टर का आंसर आया 2i कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप। समझ में आया पूरा। ये पेपर में आंसर आने के बाद ब्रैकेट याद से डाल, ब्रैकेट डाले तो हमको भी फटाफट हमारा आंसर मिलता है और एग्जामिनर को भी हमारा आंसर जल्दी मिल जाता है, करेक्ट। अब हम तीसरे बीट को जाएंगे, सी थर्ड बीट जो है, क्या पूछा है थर्ड बीट में अपने को, a माइनस बी वेक्टर, है ना। अब a माइनस बी वेक्टर हमको निकालना है, नथिंग बट हम क्या करेंगे, a वेक्टर को लिख देंगे, फिर दोबारा हम लोग वो जो टर्म प्रेजेंट नहीं है उसको प्रेजेंट ही करवाएंगे। सो 0 इंटू वॉट, जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप। बोले तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सर वो एक टर्म प्रेजेंट नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, भाई प्रेजेंट ही करवाइए ना,
नहीं है, बट आप प्रेजेंट करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब माइनस क्या है, बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर क्या है, -2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 5k कैप। आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अब देखो हम लोग चाहिए तो यहाँ पे एक काम करेंगे, माइनस है ना, एक आधे को डायरेक्ट नहीं जमता तो माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो। सो 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप, माइनस से ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस माइनस बिकम प्लस 2i कैप, माइनस प्लस माइनस j कैप प्लस माइनस माइनस 5k कैप। आर यू गेटिंग इट और नॉट? हाँ, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वही काम करने का दोबारा, आई आई क्या कर लेना, इसमें से आई कॉमन निकालो। सो 4 प्लस 2 आई कैप, समझ गए। अब यहां पे ये क्या है, जे, यहां पे ये क्या है, जे, जे को कॉमन निकालो, 0 माइनस 1 जे कैप, सही है। और इसको क्या करूं, इसको सिंगल लाइन दे दो, है ना। सो नथिंग बट व्हाट, यहां से के कैप कॉमन निकालो, सो 3 माइनस 5k कैप, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो 4 प्लस 2 6i कैप, 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस जे कैप, 1 लिखते नहीं है, वो 1 रहता ही है वहां पे, प्रेजेंट है। 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2k कैप। तो आपका आंसर क्या आया, देयरफॉर a माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। बढ़िया, नो प्रॉब्लम, समझ में आया क्या आपको? मतलब अब देखो, अब यहां पे खाली आखिरी का बिट निकालना बाकी है, लास्ट बिट 1, करेक्ट। सो यहां पे नंबर 4 की बात, आखिरी नहीं, लास्ट बिट 1 है। 3 इंटू बी मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर, है ना। अब स्केलर मल्टीपल में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 3, बी वेक्टर क्या है अपना, बी वेक्टर है -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। आर यू गेटिंग इट और नॉट? और अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, स्केलर से स्केलर मल्टीपल। 3 माइनस 2 माइनस 6i कैप, 3 1 जा 3 3j कैप एंड 15k कैप, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। और अभी देखो देयरफॉर हमारा ये स्केलर मल्टीपल का आंसर क्या है, 3 इंटू बी वेक्टर -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 15k कैप। समझ में आ रहा है हम कैसे मल्टीप्लीकेशन एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं। और लास्ट वाला पॉइंट ले लेंगे, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू ए वेक्टर प्लस 5 इंटू बी वेक्टर। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, 2 इंटू ए वेक्टर, ए वेक्टर को डायरेक्ट लिख दीजिए ना, क्या है ये, 4 इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू के कैप। समझ में आ रहा है, मैंने जे कैप को अभी प्रेजेंट नहीं करवाया, कोई जरूरत नहीं है। और प्लस 5 इंटू क्या बोल रहा है वो, बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है अपना, -2i कैप प्लस जे कैप एंड देन प्लस 5k कैप। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब देखो यहां पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखो, 8i कैप प्लस 6k कैप। समझ में आ रहा है, स्केलर मल्टीपल, प्लस माइनस 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 10i कैप प्लस 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 5j कैप, है ना। और 5 5 25k कैप। अब समझ गए यहाँ, ओके। अब वही कार्यक्रम करने का, आई में आई को मिला, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 8i माइनस 10 है, नथिंग बट -2i कैप, है ना। जे में यहां पे तो टर्म ही नहीं है, यहां पे एक ही टर्म प्रेजेंट है, तो खाली 5j कैप। और आखिरी में 6k कैप और 25k कैप, कितना होता, 31k कैप। इज नथिंग बट व्हाट, यू आर 2 इंटू ए वेक्टर प्लस 5 इंटू बी वेक्टर। सो आपका अल्टीमेटली इसका आंसर यहां पे आया है, करेक्ट। सो ये आंसर को हम लोग एक बार ब्रैकेट डाल देंगे तो आपको भी समझ में आएगा, हाँ यार ये आंसर आया, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। मतलब सारे ऑपरेशंस लेके आपको पूरा एक प्रॉब्लम में डिटेल में समझा दिया, मतलब जितना भी हमने थ्योरी देखा था वो थ्योरी हमने पूरा कंप्लीट यहाँ पे अप्लाई किया है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। हाँ, एक बार गो थ्रू इट,
सारे आंसर आ गए हैं, चलेगा? ओके, अब देखो इसकी और प्रॉब्लम की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट उसके लिए हमको नेक्स्ट वीडियो तक वेटिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? बट ये डायरेक्ट समझने के लिए आपको पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का थ्योरी देखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आने में आसानी हो जाएगी, चलेगा? नो प्रॉब्लम। सो अगर आपने ये वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को तो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, राइट? शेयर कर दो, राइट? और लाइक करके कमेंट्स भी दे दो, तो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए समझ में आएगा। अच्छा लगा तो बोल देना सर बहुत अच्छा वीडियो हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप सामने नहीं है, आपके कमेंट ही हमको, जैसा अगर ऑफलाइन क्लास है तो आप सामने रहते तो फेस रीडिंग से समझ में आता, बट ऐसा नहीं आता है तो आप कमेंट दे के हमको बोल सकते हैं, करेक्ट? चलेगा? सो अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विल टेक द प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन दिस. So thank you, again meet on in the next video.